Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe an international problem. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि कोई एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम के बारे में बताना है इस क्यू कार्ड में। एंड सब क्यूज आर व्हाट इट इज़ कि कौन सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो इस जो सी प्रॉब्लम है इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम, और यहाँ पर आपने कॉजेज़ बताने की इस प्रॉब्लम की कॉजेज़ क्या हैं। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. There is no denying this conviction that the world has become a global village due to the rapid incline in technology. तो यहाँ पर हमने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो सा हमारा पूरा वर्ल्ड है एक पूरा ग्लोबल विलेज बन गया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आई है इसके कारण जो पूरा वर्ल्ड है एक हमारा ग्लोबल विलेज बन चुका है। The spread of technical know-how has led to many problems which are spread worldwide. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके कारण क्या हो गई, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी फैल गई हैं पूरी दुनिया में। वन ऑफ द इश्यूज इज़ लीडिंग टू डिजास्ट्रस आफ्टरमैथ। तो यहाँ पर हमने बताया कि जिस प्रॉब्लम के बारे में हम आज बताने वाले हैं उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा टेरेबल हैं। हैंस इट इज़ वर्थ मैंशनिंग, तो इसी कारण ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। द प्रेसिंग प्रॉब्लम दैट मोस्ट नेशंस आर इनकाउंटरिंग दिस डेज इज़ पोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मेजर प्रॉब्लम है हर एक कंट्री की, हर एक नेशन की, वो क्या है, पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन इन एनी फॉर्म इज़ डेट्रीमेंटल टू मदर नेचर। तो यहाँ पर हमने बताया कि किसी भी तरीके से अगर हम हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं तो बहुत ही नुकसानदायक है हमारी नेचर के लिए। फर्स्टली एयर पोल्यूशन लीड्स टू हार्मफुल इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एयर पोल्यूशन होती है वो क्या बहुत ही हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। इन एडिशन मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ड्यू टू अ रैपिड इंक्लाइन इन द कंटेमिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमने ये बताया कि जो पोल्यूशन हो रहा है एयर पोल्यूशन, इसके कारण भी बहुत सारे लोग हैं जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ से आज जूझ रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो रहा है बहुत ही तेज़ी से। सेकेंडली वाटर पोल्यूशन मेक्स लाइफ चैलेंजिंग फॉर ह्यूमंस एंड मरीन स्पेसिस। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो वाटर पोल्यूशन है वो भी एक बहुत ही चैलेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है ह्यूमंस के लिए, और जो मरीन स्पीसीज है, जो पानी में क्रिएचर्स सर्वाइव करते हैं, जो वहाँ पर जीते हैं, उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल है ये चीज़। मैनी सी क्रिएचर्स आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ दिस। तो इसी कारण क्योंकि वाटर पोल्यूशन होता है, बहुत सारे जो सी क्रिएचर्स है, जो पानी में क्रिएचर्स होते हैं, स्पीसीज होती है, वो ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि वाटर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। Lastly, soil pollution is declining soil fertility, and the nutritional value of the food we eat is nosediving considerably. तो एंड में हमने बताया कि जो सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी कम हो रहा है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फूड में वो कम होने शुरू हो गए, क्योंकि अगर जब सॉइल फर्टिलिटी कम होती है तो जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स हमें, वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा नोज डाइव पे जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं। द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ दिस इशू इज़ रैपिड अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पर हमने रीज़न बताया कि ये सब पोल्यूशन क्यों हो रहे हैं, जो सॉइल पोल्यूशन क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रही है। ड्यू टू द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ अन फ्यू पीपल, डिफॉरेस्टेशन इज बर्जनिंग विदाउट एनी कंट्रोल, इंक्रीजिंग द एक्सटेंट ऑफ हार्मफुल गैसेज इन द एयर। तो यहाँ पर हमने बताया कि डिफॉरेस्टेशन मतलब जो कटिंग ऑफ ट्रीज है, कि हम पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से काट रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेज है वो भी हवा में आनी शुरू हो गई हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा कोज कर रही हैं चीज़ें। Secondly, most people know that plastic is detrimental to our environment, still they are continuing with it, and this attitude of having a comfortable lifestyle is the prime cause of water and soil pollution. तो यहाँ पर हमने बताया कि दूसरा कॉज क्या है कि जो हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं वो बहुत ही डेट्रीमेंटल है, मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है हमारे एनवायरनमेंट को, जब हम प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमें इसका नेगेटिव साइड भी पता है इसके यूज़ करने की, पर स्टिल हम उसको यूज़ करते हैं हमारे जो लाइफस्टाइल के लिए है। और यही चीज़ है कि जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो मेन रीज़न है वाटर और सॉइल पोल्यूशन के लिए। Lastly, the persistent uses of fossil fuels for running automobile is escalating air pollution at an alarming rate.
और हमने बता दिया कि जो हम ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं जैसे कार्स वगैरह जो और ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रही है, तो वो क्या है कि हार्मफुल गैसेज रिलीज़ करती हैं, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। इसमें हमने मेन जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम की बात की वो थी पोल्यूशन को लेकर, और पोल्यूशन में हमने बात की सॉइल पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो इनको भी हमने बात की और हमने उसके कॉजेस भी बताई कि ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह या बाकी पोल्यूशन क्यों हो रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन क्यों हो रहे हैं, उसके कॉजेज रीजंस भी हमने दिए। So I hope you like the video guys, and before you exit the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video, and I will see you in the next video guys. Till then, take care, good luck for the preparation, and thank you guys.